चलिए इधर ध्यान दीजिए, बोट एंड स्ट्रीम, ये 10 क्वेश्चन है जो कि घटना चक्र एसएससी अंक गणित का है। ठीक है, जिसे घटना चक्र रेलवे अंक गणित आता है, आरआरबी अंक गणित आता है, उसी तरह से ये एसएससी से था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये टेस्ट वाला है। चलिए नेक्स्ट, जिनको भी टेस्ट देना है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन ये था, एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, है ना, कितना 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है ना, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा का समय लगता है। तो आपको पूछ रहा नाव की चाल क्या है। सिंपल है क्वेश्चन, बार बार बताए हैं यहाँ। ठीक है, और ये टेस्ट नंबर 4 के करीबन पहुँच गए हैं नाव धारा से। तो सिंपल हो जाएगा x + y = धारा के दिशा में चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो 24/4 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 6 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। क्लियर है। फिर वैसे ही विपरीत में, ये तो जान गए होंगे, x - y = 24/6 यानी कि कितना होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका मान निकालना है, शांत जल में नाव की चाल। x का मान 6 × 4 = 10, 10 का आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये कटेगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर इधर 10 और x बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, है ना। इसको मार्क करके रखिएगा, बाद में इसका रिजल्ट भी दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी तय करने में 675 सेकंड का समय लेता है तथा वहां से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है। अभी जैसे बनाया ना, सेम वैसे ही है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पर जो आपको जो दिया हुआ है, एक तैराक जो जा रहा है ना, किधर जा रहा, धारा के विपरीत, यानी कि x - y। तो x - y ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो 750 बट्टा हो जाएगा कितना रे, 675। ये जो हो गया मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में हुआ, इसको किलोमीटर/आवर में चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि चाल जो दिया हुआ हमेशा किलोमीटर/आवर। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर/आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हाँ, 18/5 से गुना करेंगे। तो 18/5 से गुना कीजिएगा, यहाँ से मान निकलेगा, निकाल लीजिए आप लोग। चलिए जल्दी से। फिर उसके बाद अगेन जो होगा x + y = होगा, क्या होगा, देखिए 7.5 मिनट, वही दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 750 बट्टा, जब भाग दीजिएगा 7.5 मिनट, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 1 15, 15/2। ठीक है, यहाँ पर हो गया देखो 15/2, ये 15/2 ऐसे भाग दीजिएगा तो ठीक है। अब सबसे पहले इसको नहीं तो सेकेंड में चेंज कर लीजिए। जैसे ही सेकेंड में चेंज करेंगे गुना 60, कितना गुना 60, और इसको भी फिर किलोमीटर/आवर में चेंज कर लीजिए 18/5। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा तो अलग से इसको हम लोग लिख के कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इस तरह से हो जाएगा 750 बट्टा 15, है ना, गुना नीचे में 60, ये 22 जो 2 था ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और गुना कितना होगा 18/5, इसको काट लेंगे। ठीक है, इधर काटे कि नहीं, जल्दी से कीजिए। कितना, 4, चलो ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी उसी तरह से काट लीजिए, 6 आया। चलो तो इसको काट लेते हैं, 5 से अगर काटते हैं तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, 150, है ना, 0 0 हटा दो, 15 15 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 3 6, यानी कि कितना हो जाएगा ये 6 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर/आवर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 किलोमीटर/आवर। ठीक है, अब जो होगा क्या होगा, यहाँ पर आपको किसका मान निकालना है, हाँ, x का। तो x का जो मान जो होगा, अब यहाँ सिंपल y कटेगा, 2x बराबर हो गया कितना, 6 4
10, इसमें भी आ जाएगा x का जो मान हो जाएगा कितना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन कर लीजिएगा सी। ठीक, चलिए थोड़ा सा खाली कन्वर्ट आपको करना था, बाद बाकी सब सेम है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था देखें। एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, है ना, यह दर से नाव चलाता है, बहाव के साथ बोल रहा है ना, धारा की दिशा में, और बहाव के विपरीत कितना 4 की चाल से चलता है, तो धारा की गति कितना है, कितना होगा, सिंपल कीजिए, 6 से 4 घट जाएगा 2 का आधा 1, सिंपल 1 होगा। कैसे बनाएंगे, धारा के दिशा में चाल है x प्लस वाई, यहाँ पर 6 और x माइनस वाई 4। अब ये मिला था ना क्वेश्चन, लेकिन उसमें x का मान निकालने बोला था और यहाँ पर y का मान निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने से चिन्ह बदलता है, ये x कट गया, y हो गया 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान दीजिए क्या है। एक नाव धारा के दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, यहाँ पर होगा तय करती है या तैरती है जो भी है, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा का वेग कितना है, किसका मान निकालना है, y का। देखो इसमें भी सिंपल हो जाएगा, चलो बता दो कोई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। चलिए वो 8 किलोमीटर 1 घंटा में कितना जाएगा, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो गया ये 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर जाता है ना, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा में बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको निकालना है, क्या निकालना है, धारा का, है ना, यानी कि y का मान आपको निकालना, तो घटा दीजिएगा, तो घटाने से चिन्ह बदलता है, तो x कट जाएगा, y यानी कि 2y इक्वल टू हो जाएगा 6 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक ही तैराक की चालें क्रमशः इतना और इतना है, धारा का वेग कितना है, जल्दी से बताओ, 1.5, सिंपल, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है। ठीक है, जब y का मान निकाला जाता है तो घटा के 2 से भाग, और x का अगर मान निकालेंगे तो जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है, समझ में है ना। तो सिंपल लिख देते हैं, चलो इसको भी, है ना, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना 13, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। y का मान निकालना है तो यहाँ पर x को हटाना है, उसके लिए आपको घटाना है, और घटाने से चिन्ह बदलता है, ये x कट गया, 2y इक्वल टू हो जाएगा 3 और y इक्वल टू हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 3 का आधा करेंगे तो 1.5 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सब लिख के थोड़ा सा रखिए, है ना, इसका रिजल्ट भी दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, शांत जल में एक नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। ठीक है, धारा की चाल कितनी है, तो धारा की चाल कितनी होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो शांत जल में एक नाव की या 1 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, मतलब वो क्या दिया हुआ, देखो x का मान, है ना, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा कितना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि शांत जल में है ना। ठीक, चलिए फिर आगे क्या होगा, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेगा। कौन सा दूरी जाएगा, वही 6 किलोमीटर जाएगा, 6 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लेगा 3 गुना समय लेगा, कितना समय
तिगुना, तो कितना समय लेगा? 3 घंटा रे, पहले 1 ले रहा तो अब 3 घंटा ना। तो किसका? धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल क्या होता है? x माइनस वाई। तो यहाँ पर चाल x माइनस वाई का चाल निकालेंगे, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। कितना दूर जाएगा? 6 किलोमीटर जाएगा। कितना समय लेगा? 3 समय लेगा, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत में हुआ है ना। तो बोल रहे धारा की चाल घंटा में क्या है ना। तो धारा मतलब y का मान क्या है ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x, ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 2, और ये जब y जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो y बराबर हो जाएगा x का मान कितना? 6। 6 में से 2 जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग आंसर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा धनी? आ रहा? धारा के दिशा में चाल कितना होगा इस क्वेश्चन में? हाँ, धारा के दिशा में चाल कितना होगा? हाँ, कितना? 6 तो रे। हाँ, धारा के दिशा में चाल कितना होगा इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं, तब ना समझ में आया बोलेंगे। हाँ, आंसर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सामने तो आया, ठीक है। 10 होगा ना। धारा के दिशा में चाल कितना होगा पूछ रहे, तो धारा के दिशा में तो धारा का चाल और नाव का चाल दोनों का ऐड होगा। तो नाव का चाल है 6 और इसका हो गया धारा का आया 4, तो धारा के दिशा में कितना होगा? 10 होगा। उससे ध्यान देना हो सब। अगर यहीं पर पूछा जाता धारा के विपरीत चाल कितना, तो कितना? 2। ये तो निकाले हुए दिया हुआ था। तो ये जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये सब माइंड में घूमते रहेगा तो जल्दी जल्दी सोच पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी। इसका ऑप्शन बी कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब किसका मान दिया है? जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा x का मान है ना, शांत जल में बोला है। यह धारा के प्रतिकूल विपरीत 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल क्या है? अभी जैसे किए वैसे ही है। आपको x का मान दिया, x का मान कितना दिया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जो है धारा के क्या बोल रहा है? प्रतिकूल। प्रतिकूल मीन्स विपरीत। तो विपरीत जो चाल होगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 6 घंटे में 45 किलोमीटर जाता है ना। तो 45 बटा कितना हो जाएगा? 6। इसको अगर भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 बटा 2, यानी कि 7.5। समझ में आ रहा ना? कितना से काटें इसको? 3 से। 3 दूना 6, इधर चलो समझ में आ रहा। यहाँ पर लिख देते हैं 7.2, सॉरी 7.5, हाँ 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है? अब उसको देखिए क्या निकालना है। हाँ, 7.5 किलोमीटर पर आवर क्या निकालना है? धारा की चाल निकालना है, मतलब y का मान निकालना। तो अभी जैसे बैठा है तो सेम वैसे ही करेंगे। x का मान कितना है? 10। ये देखो इसका नीचे बैठा दिया ना, ये जो x का मान था ये 10 बैठा दिया, माइनस y इक्वल टू कितना है? 7.5। तो y इक्वल टू ये आएगा इधर है ना, और y जाएगा उधर, लेकिन लिख रहा है इधर। सिंपल 10 से आपको 7.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा या 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बोलिए, ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पीयूष समझ में आ रहा? धारा की दिशा में चाल कितना होगा? तब इससे पहले भी वही सेम चीज पूछे थे। धारा का दिशा में चाल तब कितना होगा? हाँ, 8.5। धर्मेंद्र 12.5। अरे धारा का दिशा में चाल क्या होता है? प्लस होता है ना, एक्स और वाई जुड़ता है ना। तो एक्स कितना और वाई कितना? 7.5।
2.5 दोनों को जोड़ने से कितना तब। हाँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12.5। एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेती है और लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगा, है ना। शांत जल में जो है कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। तो एक नाव धारा के साथ 12 किलोमीटर जाने में, है ना, और लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है। 1 घंटा 4 मिनट, ये आंसर आ गया 1 घंटा 4 मिनट। कैसे बनाइएगा देखिए, एक नाव धारा के साथ जाएगा तो यानी कि x प्लस क्या होगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/1 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, है ना। और लौटने में यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 4 घंटे का समय लगता है। तो 12 का 4 से भाग दीजिएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर मान आपको निकालना है शांत जल में, मतलब x का मान पहले निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा मीन्स 7.5 ना। हाँ 7.5। अब बोल रहा शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में हुआ कितना समय लगेगा। तो समय बराबर शांत जल में जाएगा तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो 8 बट्टा कितना 15/2, 2 जाएगा ऊपर, है ना। 8 दूना कितना हो जाता है 16, 16/15। तो भाग दीजिएगा 15 के 15, बचा कितना 1/15 यानी कि 1/1/15 घंटा हुआ। इसको मिनट में चेंज करेंगे, 1 घंटा को नहीं करना है चेंज, केवल इसको 1/15 को चेंज कीजिएगा। गुना हो जाएगा 60, 15 चौके 60, है ना। यानी कि 1 घंटा कितना मिनट 4 मिनट, है ना। ये आंसर हो जाएगा 1 घंटा 4 मिनट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए। एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। यदि नाव की चाल नदी की दोगुनी है तो नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन। एक नाव बोल रहा है नदी के बहाव की दिशा में, जिधर पानी बह रहा 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो कितना हो जाएगा स्पीड उसका, कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव की चाल नदी की दोगुनी है, नाव का जो चाल जो होगा नदी का दोगुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पर देख लो सबसे पहले यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू निकाल लेंगे, है ना। बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर, तो यानी कि 60 बट्टा हो जाएगा 4 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। क्लियर। अब जो यहाँ पर बोल रहा है सुनो ध्यान दो, क्या बोल रहा है, कहाँ दोगुना वाला। यदि नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या होता है x ना, नाव की चाल। ठीक है, नदी की दोगुनी है, नदी से दोगुना रहेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर x बटा वाई इक्वल टू करेंगे तो 2/1 होना चाहिए। देखो ये x का जो मान होगा इससे 2 गुना होगा। दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा 3 हो रहा है। यहाँ पर दोनों को जोड़ने से ओरिजिनल में कितना हो रहा है 15। तो 1 के बराबर 5, 2 के बराबर 10, तब ना यानी कि x का जो मान हो जाएगा कितना 10 और y का मान कितना होगा 5, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 15 होगा। और इसका ये 2 गुना भी है, समझ में आया। तो x y का मान यहीं पर आपको निकल गया। तो बोल रहा तो नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी, है ना 2 घंटे में। तो पहले विपरीत का आपको चाल निकालना है। तो विपरीत क्या होता है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का चाल निकालेंगे। तो x का मान बता देंगे कितना 10, y का मान 5, तो यहाँ पर विपरीत में हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो बोल रहा है कितना दूर जाएगी, तो कितना दूर जाएगी, तो दूरी बराबर डिस्टेंस इक्वल टू, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय या समय गुना चाल, है ना।
तो 5 गुना 2 कितना 10 किलोमीटर जाएगा। सिंपल आंसर हो गया किलोमीटर। हाँ 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा तो ठीक है। चलिए अगर यही चीज बोलता, ठीक है उदय, 2 घंटा में धारा के दिशा में कितना दूर जाता, 2 घंटा में धारा के दिशा में कितना दूर जाता रे? अकेले अकेले इंडिविजुअल पूछने से चुपचाप, जोर से ग्रुप में होने से ठीक दे देते हैं आंसर। कितना भारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा तो। हाँ 30 किलोमीटर सिंपल है। यहां से भी देख के बोल सकते हैं एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटा में कितना दूर जाता है, 60 किलोमीटर। 4 घंटा में 60 जाता है तो 2 घंटा में कितना जाएगा, 30। उसका आधा ना, समय अगर आधा कर दिए, वहां से नहीं तो इधर से भी कर सकता है, इधर से सोच के अरे x का मान कितना, y का मान कितना, धारा का दिशा में जाना है ना, तो धारा का दिशा में चाल कितना होता है 15 ना, तो 1 घंटा में 15, तो 2 घंटा में कितना 30। कहीं से भी आप सोच के लाइए, ठीक है। सबको जब इंडिविजुअल पूछ रहे हैं तो चुपचाप हो जा रहे हैं। तो वो भी तो सीखा है ना रे, बोलने सीखा है कि नहीं? पूछो, हमको पूछो। तुम उसको पूछेगा फिर वो पूछेगा भाया क्यों जा रहा है, डायरेक्ट आइए, है ना। भाया होने से ज्यादा खर्चा होता है। 10 कहाँ से आया, 10 सिंपल आया। देखो कुछ नहीं था यहाँ पर, ये आपको बोल दिया है ये नाव का जो चाल होगा, पानी वाला जो चाल धारा का चाल से 2 गुना होगा। तो 15 जब दिया है, अगर हम बोलेंगे 15 रुपया आप दोनों को बांट रहे हैं, पीयूष और सुमित को दे रहे हैं 15 रुपया, हम बोले कि पीयूष तुम सुमित से डबल रख लेना, ठीक है। अब बांटो, कैसे बांटेगा, है ना, तो उसको तो सोचना पड़ेगा ना। उसके लिए तो बोल दिया, तो एक तरफ लिखेंगे सुमित का 2, सॉरी ये पीयूष का 2 और सुमित का हो जाएगा 1, तब ना ऐसे होगा। तो दोनों को जोड़िएगा तो 3, यानी कि 3 के बराबर हो जाता है कितना 15। ये सब नहीं लिख देते हैं, छोटा छोटा चीज है। 3 के बराबर 15, तो 1 के बराबर कितना, तो कितना 5, 2 के बराबर कितना तो 10, ठीक है। एक जन को 5 मिलेगा, दूसरा को 10 मिलेगा, जोड़ने से 15, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। इसके बाद सेशन चलेगा 20-20 क्वेश्चन वाला। एक नाव धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान 12 किलोमीटर जाएगा और रिटर्न आएगा, 3 घंटे में लौटती है बोल रहा है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, ठीक है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग 12 किलोमीटर जाएंगे, तो 12 किलोमीटर जाने में चाल क्या होता है x प्लस वाई। फिर 12 किलोमीटर रिटर्न आइएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ये जाने का समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना घंटा 3 घंटा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ये x² माइनस y², ये इसके साथ गुना होगा 12x माइनस 12y प्लस 12x प्लस 12y इक्वल टू कितना 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से 12y काट लो, 12x कितना हो जाएगा 24x बट्टा x² माइनस y² इक्वल टू 3। ये 3 से काट सकता है, 3 अठे 24। अब इसमें से एक का मान दिया हुआ है, यदि धारा का चाल कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y के जगह में बैठा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 8x इक्वल टू x² माइनस y का स्क्वायर ना, तो y मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये हो गया। इसको अगर सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द्विघात समीकरण में हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको तोड़िएगा, है ना, तो तोड़ेंगे तो कैसे होगा, देखो 8x को सिंपल 8 गुना 1 रे, तब ना 9 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस माइनस ही रहेगा, हाँ x, ऐसे
नहीं, कैसे? यहाँ पर लिखेंगे कितना, 9 ना, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। देखो इसको गुना करेंगे है ना, इसी को तोड़े हैं -8x को, ठीक है। 9x में से x घटेगा, यानी कि -9x में से x घटेगा तो -8x होगा, ठीक है। और इधर गुना करने से 9 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन लीजिएगा तो x -9 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -9 इक्वल टू 0। ये दोनों में से कॉमन लेंगे, x -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर x -9 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना, 9 क्या, km/h, ये आंसर। ठीक, समझ में आ गया, ठीक। 9 km/घंटा, ये हो गया आंसर। चलिए, ये द्विघात समीकरण में है, बिना द्विघात वाला भी कर सकते हैं, इसको लाना है इधर, बताए थे वो सब, तो इससे पहले 2-3 बार उसी को ही बता रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला कंप्लीट। हाँ हाँ, इसका रिजल्ट दे देंगे ना, इसका रिजल्ट देंगे।